back to Sports Kabri. Today we are joined by two very special guests, Charanjot Singh and Drug Baba Shashwat Mishra, as he's formally supposed to be called. um, Charanjot, the number one FIFA player in our country, and Drog Baba, of course. If you follow football, if you are in India, there's no way you do not know who Drog Baba is. Welcome to both of you, and thank you to for giving us your time today. थैंक यू अक्षता. थैंक यू Yeah, फॉर कॉलिंग अस. और सबसे अच्छी बात यह है कि चरणजोत से बात करने का मौका मिलेगा बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फीफा प्लेयर, बिट ऑफ अ फीफा प्लेयर माई सेल्फ. थोड़ा कैजुअली खेलता हूँ मैं ऑब्वियसली. इनके लेवल पे तो नहीं खेलता, बट मज़ा आएगा बिकॉज काफ़ी इंट्रीग्ड हूँ मैं भी जानने के लिए कि हाउ द डिटेल्स वर्क और वॉट इज इट दैट सेपरेट्स प्रो प्लेयर्स फ्रॉम कैजुअल प्लेयर्स. तो वो जो गैप है आज उसके बीच का फ़र्क, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू रीच देयर. तो मजा आएगा आज कॉन्वर्सेशन में काफी. yeah. पहले तो thank you Akshata for the great welcome, and Shashwat, first of all, both of us are huge Chelsea fans. So yeah, talking about Chelsea, both of us are a big Chelsea fan, and right now जो हमारी situation है, your thoughts on तो that? तो यार मतलब जले पे नमक छिड़कने बराबर है चेल्सी पे बात करना. तो इस समय अगर इस सीजन की बात करें तो आ, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं. मैं तो रोज ही दुखड़ा गाता हूँ अपने चैनल पे कि आज ये हो गया वो हो गया. बट होपफुली मतलब द न्यू मैनेजर अपॉइंटमेंट इज ऑन द होराइजन. तो थोड़ा सा शायद उसके बाद कॉन्फिडेंस मिलेगा फैन बेस को, थोड़ी सी Yep. पॉजिटिविटी आएगी. एंड द ओनली थिंग दैट वी कैन होप फॉर इसकी जो बचे हुए मैचेस हैं वो हम अच्छे से थोड़ा सा उनमें फाइट करें एंड वी एंड द सीजन ऑन अ हाई. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन होप फॉर एज चेल्सी फैंस. बट अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे. आई एम होपफुल. Yep. Hopefully. I'm a Liverpool supporter, but I'm hopeful for you guys because इतना दुख आप लोगों का मुझसे ही नहीं झेला जा रहा. ये तो Yeah. मतलब और सहानुभूति. मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए सीजन के बाद, सही में. सीरियसली. क्योंकि तो मैं इतने मैंने वॉच अलोंग्स करे हैं, इतने मैंने लाइव पॉडकास्ट किए और हर जगह जा जा के सेम बात बोली है. बट हाँ, ठीक है. दैट इज अ क्या बोलते हैं उसको, मतलब दूसरा पहलू फैन होने का. तो Yep. जब आप अच्छे समय में फैन है तो खराब समय में भी सपोर्ट कीजिए अपनी टीम को. Exactly. So Sashad, I'll firstly ask you, जब आप छोटे थे, जो हम लोग I think you and I are of the same age, जो हम लोग छोटे थे, आपने कभी सोचा था कि बड़े होके प्रोफेशनल फीफा प्लेयर भी बना जा सकता है? मतलब मैं सोचता तो बहुत था, बट कभी रास्ता नहीं दिखता था ऐसे. बिकॉज मतलब मैं तो आई थिंक फीफा 2000 वाज माय फर्स्ट फीफा. मेरे बड़े भैया ने मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था. एक सीडी लाए थे वो जिसमें दो गेम थे, डेल्टा फोर्स 2 एंड फीफा 2000. मुझे अभी भी याद है. और फीफा 2000 के बाद से मैंने सारे फीफा खेले हैं आज तक जितने आए हैं. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन अल्टीमेट टीम बर्स्ट ऑन टू द सीन, मैं बड़ा हो चुका था. मेरे कॉलेज वॉलेज स्टार्ट हो गए थे. देन आई गॉट इनटू जॉब्स एंड एवरीथिंग. तो मैं कभी प्रोफेशनली नहीं खेल पाया. बट दिमाग में हमेशा एक इच्छा थी कि यार कुछ कर सकते हैं क्या इसमें प्रोफेशनली. बिकॉज एक गेमर टीवी करके प्रोग्राम आता था 10 स्पोर्ट्स पे बचपन में, आपको याद हो तो. उसमें जो भी नए गेम्स होते थे, बिकॉज उस टाइम क्या यूट्यूब इंटरनेट कुछ नहीं होता था. तो ओनली इन्फॉर्मेशन दैट वी गॉट फ्रॉम गेम्स वाज या तो वो होती थी, नहीं तो डिजिट मैगजीन करके आती थी. वो मैंने उस टाइम पे मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा था. तो उसमें जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे, फीफा के 2006 फीफा 2007 के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं. उस टाइम अल्टीमेट टीम होता नहीं था, तो लोग ब्राजील फ्रांस लेके खेलते थे. उस टाइम की जो बढ़िया टीम्स होती थी. तो लगता था देख के यार ये खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं. पीसी पे हुआ करते थे उस टाइम. लैन लैन पे जो टूर्नामेंट्स होते थे पीसी पे हुआ करते थे. फिर बाद में जब PS3 आया, एक्सबॉक्स आया, फिर अभी हम देखते हैं करंट जनरेशन का जैसे PS5 पे होता है, एक्सबॉक्स पे होता है. तो एवोल्यूशन बहुत तगड़ा रहा है. फीफा 11 के मैंने नेशनल लेवल टूर्नामेंट जीते हुए हैं. ओ भाई. वो मेरी एक अचीवमेंट है. मतलब हमारे कॉलेज में लैंड पे टूर्नामेंट होते थे तो पीसी वर्जन हम खेलते थे. तो उतना ज़्यादा जुनून था उस टाइम पे. बट अगेन कोई राह नहीं थी उस टाइम पे, कोई गाइडेंस नहीं थी. कोई हमारी कंट्री में लोग नहीं थे जो कर रहे होते थे उस टाइम. ये होते थे तो हमको उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी. जैसे आज की तारीख में तो बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं थैंकफुली. जैसे चरणजोत हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज़ का. अगेन बहुत फारफेच लगता था वो. जैसे अभी आप पूछें कि बड़े हो गए यूट्यूबर बना जा सकता है क्या? तो
अभी भी लोग बोलेंगे नहीं ये नहीं वो नहीं, बट अभी फिर भी आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। अ, चरणजोत को देख के बहुत अच्छा लगता है बिकॉज समवन फ्रॉम आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटिंग अस एट दैट लेवल। आप बाहर के प्लेयर्स को देखिए, वो जैसा खेलते हैं, हमारे लड़के भी वैसा खेल रहे हैं। डेफिनेटली हम भी बहुत जल्दी एक मेजर टूर्नामेंट जीतेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। तो अच्छा लगता है देख के, बट हाँ उस टाइम ये इतना प्लॉजिबल नहीं लगता था कि हो सकता है। बट अभी जैसे हमारे और प्लेयर्स है, चरणजोत है, लोकमन्यु को मैंने फॉलो किया हुआ है बहुत, ही इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर। अक्षत इज ऑल्सो वन ऑफ आवर प्लेयर्स, Yeah. ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज फ्रॉम जयपुर ओनली। उसके साथ मैंने Yeah. फीफा 20 बहुत खेला है। अच्छा। तो मतलब हैं काफी प्लेयर्स हैं। तो होपफुली यार ये जो चीज है अब उतनी फार फैच ना लगे जैसे पहले लगती थी। Yeah. And Charanjot, you're 19 years old. वाओ, How did you आई एम get into 32। the esports? मतलब मैं आई एम फीलिंग ओल्ड। I'm 31, so I also feel very old. But Charanjot, you are almost a decade younger than Hmm. us. So tell us कि जब आप बड़े हो रहे थे तो कैसे चीजें डिफरेंट थी, या आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू द प्रोफेशनल So, फीफा वर्ल्ड? so पहले तो मतलब कभी कोई प्लान नहीं था, जस्ट लाइक यू गाइस सेड, सेम इधर भी होता था। लाइक देयर वाज नो प्लान टू गेट इनटू ई स्पोर्ट्स इन जनरल, फीफा तो दूर की बात कि ई स्पोर्ट्स में जाना है। बट तब उस टाइम पे वी यूज टू प्ले ऐसे किसी के घर पे जाके, जिसके पास भी कंसोल होता था, वी यूज टू गो एट हिज हाउस, उसके घर पे खेल लिया 1-2 घंटा, ऐसे ही स्टार्ट करा था। देन पीएस, आई थिंक जब PS3 आया तब थोड़ा आई स्टार्टेड प्लेइंग मोर। मैंने PS लिया, देन आई स्टार्टेड प्लेइंग मोर एट होम, कभी किसी के घर जाके, तो तब थोड़ा ग्रोथ स्टार्ट हुई। बट तब भी कभी ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट्स इसमें जाना है। लाइक पढ़ाई पढ़ाई से वापस घर, होमवर्क वगैरह, जैसे नॉर्मल 7th 8th स्टैंडर्ड में होता है। देन फीफा में आई गॉट इनटू लाइक 2018 में, इन फीफा 18। सो मुझे मेरा फ्रेंड, तब आई यूज टू प्ले फीफा थोड़ा बहुत मेरे फ्रेंड के घर पे, बिकॉज तब PS4 पे होते थे टूर्नामेंट्स देर। PS4 वॉज द न्यू जेन कॉन्सोल, जैसे PS5 है, पर मेरे पास PS4 नहीं था तब, आई हैड PS3। तो मैं उस पे तो खेल नहीं पाता था जो भी टूर्नामेंट्स होते थे, तो आई जस्ट यूज्ड टू प्ले कैजुअली। जब मेरा फ्रेंड मुझे बोलता था कि आजा कभी खेल लेंगे मेरे साथ, तो मैं उसके साथ खेल लेता था। तो एक दिन फिर ही टुक मी टू अ टूर्नामेंट विच वाज इन चंडीगढ़ ओनली, इन माय सिटी। सो PS4 पे था वो, और फीफा 18, सो दैट वाज अ नेशनल लेवल टूर्नामेंट, काफी बड़ी स्टेज पे। तो मैं वहाँ गया, आई सॉ एवरीवन, मतलब मुझे नहीं पता था वो नेशनल टूर्नामेंट है। वी थॉट कि हम दोनों जाएंगे, मी एंड माय फ्रेंड, विल सी वट एवर हैपन्स। कुछ 700-800 रुपये एंट्री थी, जो बहुत ज़्यादा थी इवन एट दैट स्टेज। बट हमने दे दी एंट्री में, बोला देखी जाएगी, लेट्स ट्राई लक। तो समहाउ डे 1 के आगे मैं चला गया एंड माय फ्रेंड गॉट आउट। तो वो तो आया भी नहीं डे 2, कहता है मतलब ही वाज लाइक कि तू तो मतलब चांस ही नहीं है तेरा। तो मैंने बोला हाँ, मुझे भी नहीं लगता मेरा चांस है, बिकॉज तब पता चला कि इंटर मतलब नेशनल लेवल टूर्नामेंट है। लोकल टूर्नामेंट होता फिर भी मतलब लगता कि थोड़ा बहुत चांस होगा कि चंडीगढ़ के प्लेयर्स होंगे। बट नेशनल लेवल जब पता चला, मतलब हमारे दोनों के हाथ खड़े थे। वो आया भी नहीं, उसने कहा तू चले जा, मैं तो नहीं आ रहा। तो मैं गया वहाँ नेक्स्ट डे। somehow पता नहीं क्या हुआ, लाइक आई वाज प्लेइंग सम ग्रेट फीफा दैट डे, किसी तरह तो मैं जीत गया वो। एंड एवरीवन वाज सरप्राइज कि ये 15, तब मैं था 2018 में 15, 14-15 का होऊंगा, 14-15 साल का बच्चा जाके टूर्नामेंट जीत गया। तो तब से मतलब मुझे लगा कि ओके, मतलब तब भी ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट तब से आई थॉट कि एटलीस्ट जो भी टूर्नामेंट्स हो गए आई कैन स्टार्ट प्लेइंग, मतलब अगर थोड़ा बहुत लेवल अच्छा है। तो आफ्टर दैट आई गॉट अ PS4, एज अ सेड मेरे पास PS भी नहीं था तब। तो जब वो आया, प्राइज मनी आई, PS4 ले लिया। तो तब जब PS लिया तब थोड़े आई गॉट इनटू फीफा कि खेलना स्टार्ट करते हैं। एज शाश्वत मेंशन्ड अबाउट अल्टीमेट टीम 17 में ही आई थी फीफा, और मैंने भी 18 के राउंड ही स्टार्ट करा था थोड़ा ऑफ कॉम्पिटिटिव खेलना। तो 18-19 के राउंड इधर ट्रैवल करा बहुत अराउंड इंडिया टू प्ले टूर्नामेंट्स। तब क्योंकि कोई डिफाइंड लीग नहीं थी, कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर तो था नहीं, जो भी कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने टूर्नामेंट करा दिया तो करा दिया। तो वैसे टूर्नामेंट्स होते थे to, and for that you have to had to travel अपने पैसों से, like there was no organization which you were signed to जैसे आजकल है। so you just have to travel by yourself, बजट पे रहना पड़ता था। कभी तो दोस्त के घर, कभी कोई सस्ता सा होटल देख लिया, तो ऐसे ही इधर उधर ट्रैवल करके जाते थे। एंड देन आई थिंक 21 से EA made India eligible for the official global series. So FIFA 21 which was in 2021 ओनली, कोविड के एरा में, तब आई थिंक ऑफिशियली लाइक इंडिया गॉट इट्स नेम ऑन द ग्लोबल स्टेज। सो 21 से वी गॉट एलिजिबिलिटी, एंड देन इट्स बीन व्हाट 3 years यू कैन से ऑफिशियली फॉर एवरी इंडियन प्रेजेंट राइट नाउ जो compete कर रहा है। तो 3 साल हो गए compete करते हुए, एंड आई थिंक मतलब आई कुड
आई एम डूइंग वेरी वेल मेरे हिसाब से, तो लाइक 3 साल में रीचिंग लाइक 6-7 lands एट इंटरनेशनल लेवल, तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है. सो या दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. You're doing great. You're bringing so much glory to our country also. थैंक यू. Uh, चंजोत, फैमिली में और रिलेटिव्स ने कैसे रिएक्ट किया? बिकॉज मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आप हर टाइम अगर आप ऑब्वियसली इफ यू आर प्लेइंग यू हैव टू पुट टेक आउट टाइम फ्रॉम योर स्टडीज, फ्रॉम अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑल्सो इन लाइफ, एंड ऑफ कोर्स अभी भी हमारे कंट्री में ई स्पोर्ट्स को उतना सीरियसली लिया नहीं जाता है, राइट? कि आप बैठ के गेम्स खेल रहे हो लोगों के हिसाब से, राइट? हाउ कैन इट बी अ करियर? हाउ कैन यू बिकम एनीथिंग आउट ऑफ इट? तो फैमिली और रिलेटिव्स ने कैसे रिएक्ट किया? फैमिली रिलेटिव्स का लाइक टिपिकल इंडियन फैमिली रिलेटिव रिएक्शन ही था. दे वर नॉर्मली लाइक दे वर अगेंस्ट इट ओनली स्टार्ट में, तो बिकॉज एज आई सेड उन्होंने तो मुझे नया प्ले स्टेशन नहीं लेके दिया था, बिकॉज दे न्यू अगर मुझे लेके दे दिया तो आई वोंट स्टडी, मतलब उस पर ध्यान रहेगा, तो इसके करके लेके भी नहीं दिया था. तो सेम ही रिएक्शन था. एंड स्टडीज को भी मैनेज करना मुश्किल होता था, बिकॉज आई स्टार्टेड नाइन्थ स्टैंडर्ड में, तो नेक्स्ट ईयर तो 10th में था, बोर्ड से, and मैं आईसीएससी से पढ़ा हूँ, तो आईसीएससी के बोर्ड्स तो मतलब काफ़ी वो होता था, काफ़ी मुश्किल टाइम उस टाइम पे. एंड स्टडीज़ मुश्किल होती थी मैनेज करनी. आई थिंक जब 10th स्टैंडर्ड में आया तब पता चला कि काफ़ी मुश्किल हो रहा है दोनों को साथ साथ रखना. तो मैंने फीफा को तो थोड़ा मतलब ब्रेक दे दिया था. आई मिस 2-3 नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स भी ड्यूरिंग मार्च ऑफ 2020, आई थिंक 10th में जब बोर्ड एग्जाम्स थे, तो तब मैंने काफ़ी मिस भी करे थे. एंड फिर जब मतलब थोड़ा आई स्टार्टेड विनिंग, मतलब जब थोड़ा मैंने इसको सीरियसली लेने लगा और दिख रहा है लाइक यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट इन 1-2 साल पहले, तब पेरेंट्स ने भी थोड़ा मतलब फिर ज़्यादा सपोर्ट करने लग गया. ऑब्वियसली पहले तो उनका होता है कि लाइक पूरे दिन खेलेगा एंड यू आर नॉट इवन गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो कुछ पॉइंट नहीं लग रहा है इसका. तो हाँ, उसके बाद पेरेंट्स ने तो अब तो लाइक दे आर फुली सपोर्टिव. मतलब मुझे इतना टाइम कॉलेज में मिस करना पड़ता है, एग्जाम्स भी कभी कभी मिस हो जाते हैं लैंड्स करके, जब यू आर नॉट एट व्हेन आई एम नॉट इन माई सिटी, तो वो भी बहुत मुश्किल होता है कि बाद में देने पड़ते हैं. तो उसमें पेरेंट्स आर फुली सपोर्टिव, इवन माई कॉलेज इज़ वेरी सपोर्टिव. तो आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम. और रिलेटिव्स तो मतलब उनका तो वही परसेप्शन रहेगा, आई थिंक इवन इफ आई विन आई लूज की गेम ही खेल रहा है, आई थिंक, तो वो तो आई कांट चेंज. नहीं, बट आई थिंक जब आप फाइनेंशियली कुछ टेंजेबल अचीव कर लेते हो तो आई थिंक इट इज एविडेंस कि आप मतलब अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो. तो आई थिंक उस सेंस में तो एक अचीवमेंट होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि चाहे हम यूट्यूब की बात कर लें चाहे हम किसी भी अपने पैशन प्रोजेक्ट की बात कर लें, जब तक एक फाइनेंशियली हम कुछ सब्सटेंशियल नहीं अचीव कर लेते तो वो कन्विंस करना तो हमेशा मुश्किल ही रहता है. मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे एक बंदा कैजुअली फीफा खेलता है, ठीक है, सबसे बड़ा डाउट लोगों को यही है आज की तारीख में, जैसे आपने भी स्टार्ट किया होगा, तो जैसे आपने बताया दोस्तों के घर चले गए, काउच प्ले जो हम करते हैं, या करियर मोड अकेले में खेलते हैं. अल्टीमेट टीम उतना आदमी ग्राइंड नहीं करना चाहता है एज पर से, क्योंकि ग्राइंड बहुत है अल्टीमेट टीम में, तो कैजुअली खेलता है. तो अगर बंदे को प्रोफेशनल बनना है तो वो गैप कैसे मतलब जो है उसको पूरा करे वो, क्योंकि आज की तारीख में हैं बंदे अभी भी अपनी कंट्री में जो खेल रहे हैं कम से कम 8-8 9-9 घंटे आज भी खेल रहे हैं, लेकिन वो आई थिंक या तो उनको गाइडेंस नहीं है, या वो गलत गेम मोड खेल रहे हैं, या वो गलत यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं जो उनको शायद उस तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उनको प्रो बनना चाहिए. तो कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट टीम में क्या है, ग्राइंड भी बहुत ज्यादा होता है. जैसे इफ यू हैव टू हैव गुड कार्ड्स, हर कोई देखो वो फीफा पॉइंट्स और वो कॉइन्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ग्राइंड आपको गेम बहुत करना पड़ता है अपनी टीम अच्छी बनाने के लिए. वीकेंड लीग्स खेलो, आप डिवीजन राइवल्स में रैंक अप करो. तो हाउ टू मैनेज दैट, मतलब एक कैजुअल गेमर आपके लेवल पे या आपके उस पाथ पे कैसे है? आई गॉट यू. तो सबसे पहले तो आई थिंक टू स्टार्ट एज यू सेड गेट अ PS5 पहले तो बोलूंगा, बिकॉज लाइक इफ यू हैव टू प्ले फीफा प्रोफेशनली, एक्सबॉक्स और पीसी तो अभी नहीं है. लाइक यू कैन प्ले ऑन इट, बट ऑफिशियल सारे टूर्नामेंट्स जो भी होंगे इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल इज ऑन प्ले स्टेशन ओनली बिकॉज ऑफ EA एंड सोनीज पार्टनरशिप. तो पहले तो गेट अ PS5, उसके बाद स्टार्ट ग्राइंडिंग डिवीजन राइवल. सबसे पहले तो एज आई सेड, try to grind rivals as much as you can, because there is a certain skill rating which you have to achieve. Everyone starts at 500 on this FIFA. So for our region to compete at tournaments, you need a minimum of 800 skill rating. तो पहले वो होता है to get started. I think if you can achieve that, so you're already at a very good level. I think if you're getting 800 skill rating, and if you're not at that level कि आपकी नहीं हो रही 800 SR, तो कोई सीन नहीं है. I think you just need to start practicing. Local tournaments होते हैं, थर्ड पार्टी वो अभी भी होते हैं,
ऑनलाइन ESL करवाती है, जैसे हम फेडरेशन भी करवाती है AIFF, तो स्टार्ट प्लेइंग दैट, वहाँ जाके यू कैन एटलीस्ट नो योर लेवल एंड मेक प्रो फ्रेंड्स जिनके साथ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. मैंने भी सेम, जब मैंने एंटर करा था, आई स्टार्टेड प्लेइंग प्लेयर्स दैट आर बेटर देन मी, बिकॉज स्टार्ट से लाइक यू आर नॉट योर A लेवल, तो तुम्हें प्रैक्टिस करना होता है एंड ऑलवेज प्ले अगेंस्ट प्लेयर्स जो आपसे बेटर है. मतलब चाहे तुम कोई भी लेवल पहुंच जाओ, ऑलवेज प्ले अगेंस्ट प्लेयर्स जो बेटर होंगे, बिकॉज तभी तुम सीखोगे. इफ यू आर प्लेइंग समवन हु इज बिलो योर लेवल, तो मतलब यू कैन बीट देम 10-0 बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो वो पॉइंट नहीं होता. तो वही आई थिंक मेन दो मेरे पॉइंटर्स यही होंगे, पहले तो स्टार्ट ग्राइंडिंग राइवल्स एंड सेकंड की प्ले अगेंस्ट प्लेयर्स दैट आर बेटर देन यू. जिनको नहीं पता है डिवीजन राइवल्स क्या होता है, अल्टीमेट टीम में एक मोड होता है मोड होता है, जिसमें हाँ. आप ऑनलाइन मैच मेकिंग होती है आपकी, और हम्म. फिर आपका सिमिलर स्किल लेवल के प्लेयर से मैच होता है, Yep. और Yep. फिर आप जीतते हैं तो आप लेवल अप करते जाते हैं, मतलब आपका डिवीजन अप होता जाता है, उसमें आप Yep. स्किल रेटिंग अचीव करते हैं. तो Yeah. फुट नोट डाल दिया. Yeah. चरणजोत, you spoke about federation, so क्या आप थोड़ा clarify कर सकते हैं कि esports right now, especially FIFA, it falls under AIFF or ESFI? FIFA right now is under AIFF only. All the official tournaments which are organized by EA or FIFA or the federation themselves come under AIFF. ESFI, I think, right now you can consider as a third party organization only. Like they are not officially cemented in the FIFA scene. So yeah. और AIFF का आपने बताया कि टूर्नामेंट्स AIFF भी ऑर्गेनाइज करवाता है and you can register Yep. as individuals. As individual or as pairs depending upon the tournament. If it's a 1v1 or a 2v2 tournament, you can register as per the guidelines. So yeah, AIFF abhi like official body hai for FIFA in India. Can you also throw some light on gender neutrality in esports right now in India? क्या लड़कियां भी हैं जो actively esports में involved हैं as athletes, professional athletes? Yes, I think आजकल तो काफी बढ़ गया है. Like there is proper neutrality I think in FIFA esports between boys and girls. कोई ऐसा discrimination तो नहीं है. No doubt India में still I think काफी कम लोग हैं, कम लड़कियां जो खेलती हैं compared to other regions. In Germany there is a girl named Fabian, जो I think she competes in qualifiers as well, which is like very high level, especially in Europe. And she has beaten many top pros from there. So like ऐसा नहीं है कि like girls can't compete against boys or vice versa. तो वैसा तो कुछ अभी सीन नहीं है, बट हाँ इंडिया में there is a lack of structure I think for women gamers you can say. I think mobile games में फिर भी ज़्यादा है, there are many mobile female gamers, but console में I think काफी shortage तो है अभी. I can't lie, मतलब there is a definitely a male heavy audience in esports. Charanjot, whenever you prepare for a tournament, क्या process आप follow करते हो? Because of course, आपको एक physically भी also have to be fit in order to sit and play for so many hours. Mental dedication, focus भी चाहिए होता है. So how do you prepare yourself for these tournaments? Yep, सबसे important factor as you said is mentally in esports I think. Mentally तो you have to be at your best at any tournament जब भी होगा, and practice depends upon the scale of tournament and मतलब किस level का है. जैसे sometimes it's अगर 1v1 tournament है तो 1v1 की proper different practice होगी, as I don't rely on a teammate. तो उसकी प्रैक्टिस वही रहेगी, लाइक आई ट्राई टू बिफोर अ वीक, मतलब एक वीक टूर्नामेंट से पहले आई स्टार्ट ग्राइंडिंग अ लॉट, 5-6 आवर्स, ट्राई डिफरेंट टैक्टिक्स क्या चल रहा है, बिकॉज जस्ट एज इन फुटबॉल भी ऑल वॉच, उसमें भी टैक्टिकल गेम होती है. फीफा भी काफ़ी सिमिलर है. यू हैव टू सी योर ओपोनेंट की लाइक हाउ ही लाइक्स टू प्ले. जैसे सम लाइक टू प्ले काउंटर अटैकिंग, जैसे रियल लाइफ में होता है, सेम फीफा में होता है. तो यू हैव टू मैनेज दैट कि ओपोनेंट का प्ले स्टाइल कैसा है, अडेप्ट अकॉर्डिंगली. बाकी इट्स मेंटली ऑल्सो, बिकॉज it on the given day ऐसा हो सकता है कि you are not winning even if you know like you are good enough. Sometimes होता है कि you are down by 3 goals 4 goals या नहीं जा रहा अच्छा, तो अगर if you can stay good mentally I think anyone can come out on the top वो दिन पे. तो हाँ, mental aspect is very important in FIFA sports. And how do I prepare? मतलब कुछ ऐसा वो तो नहीं रहता. I try to stay away from FIFA. मतलब मेन होता है, कईयों को होता है कि ज़्यादा खेलो तो बेटर है, मेरा होता है कि नहीं, इससे दूर रहो, जब टूर्नामेंट आने वाला होगा तो खेल लेंगे, देख लेंगे. ये टॉपर होता है ना, वो एग्जाम के पहले, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, हो गया मेरा. 2-3 दिन पहले अब किताब नहीं टच करेंगे. जब आप एक अरीना में बैठते हो, क्योंकि अब क्या है कि अब प्रिपरेशन सारी हो चुकी है,
एक रूम में खेल लिए दोस्तों के साथ, एक जो अपना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है वहाँ खेल लिए, बट एक अरीना में कंट्रोलर पकड़ा हुआ है आपने, लोग देख रहे हैं आपको, सामने एक टीम बैठी हुई है, उसके कोचेस वगैरह पीछे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है वो एटमॉस्फेयर, या थोड़ा मतलब नहीं लगता, नहीं मैं एक जोन में आ गया, अब तो मैच स्टार्ट हो गया, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, लैंड्स पे डेफिनेटली जब स्टार्ट करना होता है, जब जोन में नहीं आए होते हैं, जब जोन में नहीं आते तब तो लगता है इंटिमिडेटिंग, सामने देखते हैं लोगों को, बिकॉज सारे होते हैं अलग अलग कंट्रीज से, कईयों का नाम भी लाइक यू हैव हर्ड, जब स्टार्ट करा था कम्पीट करने की, इनका लेवल बहुत ऊपर है, तो जब उनको टेक्स, देखते हैं, MS दोसारी। हाँ हाँ, इन दोनों से खेले हुए हैं हम, तो वही जब टेक्स और इनसे खेलते हैं तो पहले लगता है डोसारी से कि वो है इंटिमिडेटिंग थोड़ा लगता है, बट वंस यू वही जैसे आपने बोला, एक बार जोन में चले जाओ, देन आई डोंट थिंक आसपास क्या हो रहा है मैटर्स, बट हाँ जब फैंस को भी देखते हैं, लाइक 100-200 लोग सामने खड़े हैं देख रहे हैं, जब गोल होगा दिल शाउट ऑब्वियसली, जब तुम कंसीड करोगे तो भी दिल शाउट, तो हाँ वो तो लगता है इंटिमिडेटिंग थोड़ा तो होता है, कांट लाई। नहीं नहीं, सही है यार, मतलब नर्व्स, वही वाली बात है, स्टेडियम में बैठ के आप, मतलब जैसे स्टेडियम में खेल रहे हैं प्लेयर्स और सब देख रहे हो उनको, तो आई कैन मतलब वही। इमेजिन क्या होता होगा। अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा है कि कुछ प्रो प्लेयर्स के साथ आप खेले हो, जैसे बहुत मतलब ये प्रो प्लेयर्स, ये तो काफी टाइम से खेल रहे हैं, जैसे आपने कहा हमको एलिजिबिलिटी 2021 से ही मिली है, हम्म तो जैसे टेक्स हो गए, दोसारी हो गया, जेजिनियो वगैरह हो गए, ये बहुत मतलब काफी टाइम से हैं इस प्रो सीन में। हम्म। तो मैंने जैसे जितना मैंने बाहर से देखा है, एज अ लेमैन मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम जैसे गेम देखते हैं, हमको ज्यादा फर्क नहीं लगता आपके और हाँ उनके हाँ गेम में, हाँ ठीक है, हाँ। बिकॉज ये असली फुटबॉल नहीं है, लाइक दिस इज फीफा, तो आप लोग भी बिल्कुल खेल रहे हो उस लेवल का, प्रॉपर गेम चल रहा है, बट हम्म। व्हाट इज इट जो वो थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं और हम शायद सीख सकते हैं उनसे? पहले तो डेफिनेटली जो उनका एक्सपीरियंस आ जाता है वो टाइट मैचेस हम्म, में, जैसे लाइक हम्म, जब केजी गेम चल रही है, नील नील है, हम्म, मतलब हम्म, स्क्रैपी गेम है, तो उसमें आई थिंक हम्म, दे आर बेटर राइट नाउ, वो निकाल लेते थे। हमने भी मतलब इम्प्रूव काफी करा है नो डाउट, जैसे जब हम लैन पे गए थे, फर्स्ट लैन पे मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी, जब गए थे मैं एंड चड्डा, वी लॉस्ट मतलब दोनों गेम्स, बट जब हम सेकंड टाइम डेनमार्क में गए थे, वी न्यू कि अब क्या करना है, वी न्यू हाउ टू क्लोज आउट गेम्स, सो मच बेटर था। तो हाँ वो तो खेल खेल के होता है, वो लोग जैसे उन्होंने, अब उनको 5th 6th ईयर हो गया कंपीटिंग का, तो उनका वो, अब उनका वो कोई टेंशन नहीं होती उनको जब वो केजी गेम्स होती है, अब हमारा भी वो हो गया है, लाइक जब भी टाइट गेम्स होती है वी नो हाउ टू गेट गेट आर, क्या बोलते हैं जैसे, मतलब कैसे निकलना है वो सिचुएशन से, तो हाँ काफी वो हमने इम्प्रूव कर लिया है, बट हाँ देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और जैसे मैंने पहले बोला था कि जितना हम इनको खेलेंगे, लाइक द टेक्सिस द डुसारीज, जितना हम इनको खेलेंगे हम और बेटर होंगे ऑब्वियसली, लाइक एज अ लेमैन ऑल्सो, आपने जैसे बोला था कि जब देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज अब हमने अपना लेवल काफी इंप्रूव कर लिया है पिछले 2-3 सालों में, खेल खेल के अगेंस्ट ईच अदर और अगेंस्ट द टॉप प्लेयर्स, तो हाँ होपफुली मतलब जब भी अब नेक्स्ट लैन आए, हम वो टाइट गेम्स में लक हमारी साइड हो। विचंद्र, शाश्वत ने एक पॉइंट मेंशन किया था कि जब आप अरीना में होते हो तो कोचेस भी होते हैं आपके साथ। कैन यू टेल अस मोर अबाउट द रोल ऑफ अ कोच इन ई स्पोर्ट्स? कोचेज आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फीफा, बिकॉज जो खेल रहा होता है उसको मतलब कभी कभी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं दिखेंगी, लाइक यू आर प्लेइंग, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू मेड दैट मिस्टेक 2-3 टाइम्स, तब आपको तब भी शायद ना पता चले, क्योंकि एज ए सेड तुम जोन में होते हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा होता, सो तब वो कोच का रोल होता है टू हेल्प यू, लाइक टू टेल कि आप क्या गलत कर रहे हो या क्या सही भी कर रहे हो, और कोच यूजली लाइक दे डोंट पॉइंट आउट द नेगेटिव्स, दे ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव हेल्प ओनली, कि आप क्या बेटर कर सकते हो ताकि वो रिपीट ना हो गलतियां, एंड जब आप डाउन भी होते हो मेंटली, तो वो भी रोल जॉब कोच का ही होता है टू गेट यू अप, जस्ट लाइक इन एनी अदर स्पोर्ट, चाहे वो क्रिकेट ही ले लो एज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, क्रिकेट में द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कोच कितनी ज्यादा होती है, लाइक ही डिसाइड्स द टीम क्या होगा, वैसे ही फीफा में भी बहुत सिमिलर रोल होता है और कोच का, तो या। And how is a coach appointed in something like FIFA? Because abhi, matlab, normal football or sports mein there are licenses that are issued, right? So what's the process here like? कोचेज आई थिंक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कई होते हैं लाइक एज मैं अपना एग्जांपल ले लूं, अभी मेरे पास कोई ऑफिशियली कोच नहीं है, बट व्हेन वी प्ले 2v2 वी गेट अ कोच फ्रॉम हु इज फ्रॉम डेनमार्क, सो वी गेट अ कोच फ्रॉम डेनमार्क टू हेल्प अस, तो वैसे ऐसे कोई गाइडेंस नहीं होती, इट्स यूजुअली लाइक पुराने प्रो प्लेयर्स जो compete कर चुके हैं, यूजुअली दोज प्लेयर्स टेंड टू बिकम कोचेस लेटर ऑन व्हेन दे थिंक लाइक कि अब स्टेज आ गई है टू रिटायर फ्रॉम फीफा एंड गिव कोचिंग अ गो, तो मोस्टली वो प्लेयर्स होते हैं, एंड उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है क्योंकि वो ऑब्वियसली 6-7 साल से खेले हैं, सो दे नो लाइक हाउ टू मैनेज गेम्स एंड व्हाट टू डू इन
सिचुएशंस, तो वो यूजुअली कोचेस होते हैं। एंड अभी नेशनल टीम के कोच थे लास्ट ईयर व्हेन वी वेंट टू डेनमार्क, लोकमन्यु थे, एज शाश्वत मेंशनड, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ हिज। तो लोकमन्यु वाज अ कोच। ऐसा कोई ऑफिशियल वो नहीं होता, इट्स यूजुअली जस्ट जो पहले खेल चुका है एंड हु हैज गुड नॉलेज अबाउट फीफा एंड हु यू आर कंफर्टेबल विद व्हाइल प्लेइंग। सो वही होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता। My next question is to both of you. Can you throw some light on how is FIFA different from other esports that are out there? Because of course, technically, of course, it's a different esport altogether. But server challenges, टेक्निकल चैलेंजेस, जो चीज़ें हैं जो एक स्पोर्ट को डिफरेंशिएट करती है, तो उसमें अगर आप थोड़ा एडुकेट कर सकते हैं हमें। मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो चरणजोत बेटर बता पाएंगे, जो नुआंसेस हैं और जो मतलब एकदम मतलब वो माइन्यूट डिटेल्स हैं। अगर मैं एज अ बिल्कुल मतलब कैजुअल गेमर में बात करूं तो मतलब फीफा क्या है, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें मतलब एक पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फुटबॉल फैन होना ज़रूरी है फीफा समझने के लिए, कि आप फुटबॉल देखोगे तो ही आप फीफा खेल सकते हो। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जिन्होंने फीफा खेला है 4-5 साल, देन दे स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल, कि फीफा में मेसी रोनाल्डो अच्छा लगा, अच्छा ये रियल लाइफ में भी अच्छा खेलता है, ओके अब मैच देखते हैं क्या होता है। फीफा आई थिंक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, मतलब मैं कहूंगा कि जब वो 15 मिनट मैच चल रहा है ना, 15-20 मिनट, तो 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं है आपको। जैसे नेचर ऑफ द गेम इज वेरी फ्रेंटिक। फीफा में क्या है कि आप एक एक सेकंड, एक एक मतलब एक पास भी अगर आपने गलत कर दिया, इस लेवल पे जिस लेवल पे चरणजोत खेल रहे हैं हम, तो चलिए फिर भी बहुत कैजुअल है, वो मतलब अपोनेंट को बहुत बड़ी एडवांटेज दे सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल मूव दैट यू, मतलब पलक भी नहीं, लिटरली आप पलक भी नहीं झपका सकते जब तक फीफा में तो बॉल नहीं बाहर जाती है प्ले से। दूसरे गेम्स में क्या है कि यू कैन स्ट्रेटेजाइज थोड़ा सा ऐसे है, और जैसे अगर हम बैटल रॉयल्स की बात करें तो देयर आर मोमेंट्स इन द गेम व्हेन यू आर फार्मिंग, व्हेन यू आर डूइंग योर लूट्स, आप छुपे हुए हो, दैट इज वेयर यू कैन टेक अ बिट ऑफ अ रेस्ट। जैसे हम चाहे हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात कर लें, चाहे हम अभी पबजी की बात कर लें जो बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली चल ही रहा था। फीफा इज वेरी फ्रेंटिक, मतलब उसमें सांस नहीं ले सकते आप बिल्कुल भी। एंड जैसा चरणजोत ने कहा, टैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। और गेम्स में क्या है, आपका एक स्टाइल ऑफ प्ले होता है। फीफा में आपका एक स्टाइल ऑफ प्ले भी होता है, बट यू हैव टू अडेप्ट टू व्हाट अपोनेंट इज डूइंग। जैसे अल्टीमेट टीम की हम बात कर लें फॉर एग्जांपल, बहुत बार ऐसा होता है कि हाफ टाइम में सब मतलब वो उस पॉज का बहुत, जो 40 सेकंड के आपको 3-4 पॉज मिलते हैं, सब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज आपको समझ आ जाता है थोड़ा सा गेम खेल के कि आपका अपोनेंट कैसे खेल रहा है। तो आप फिर अपना टीम मैनेजमेंट उस हिसाब से करते हैं, आप अपने सब्सटीट्यूशंस वैसे करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, 2 स्ट्राइकर वाली फॉर्मेशन ज़्यादा सूट करेगी मुझे, नहीं मुझे 5 एट द बैक चले जाना है, नहीं मुझे अपने फुल बैक्स पे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, अपने प्लेयर्स को वो टेक्टिकल जो आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो शायद और गेम्स में उतना नहीं होता है जितना फीफा में रियल टाइम ही होता है। फीफा बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन है, मैं ये कहूँगा। मतलब ईच एंड एवरी मूव दैट यू मेक, यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव जो भी आप कर रहे हो, और दैट टू व्हेन यू आर प्लेइंग इट एट अ वेरी हाई कॉम्पिटिटिव लेवल। बाकी चरण जो इसमें ऐड करना चाहें तो और कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक फीफा के बारे तो यू गेव ग्रेट नॉलेज अभी, कि एग्जैक्टली वही होता है, लाइक यू कांट डू सिंपल मिस्टेक्स लाइक डिफेंस में हम्म। बॉल दे देनी या सिंपल पास गलत दे देनी, जस्ट लाइक इन रियल फुटबॉल, तो वो सेम रहता है। और बाकी गेम्स का भी एक होता है कि जैसे मोस्टली या टीम स्पोर्ट्स, बैटल रॉयल भी मोस्टली 4v4 होती है या 5v5 होंगी। कॉर्ड ले लो, कॉर्ड भी 4v4 होती है। तो फीफा ये आई थिंक वन ऑफ द ओनली स्पोर्ट्स है जो 1 वर्सेस 1 है, अलॉन्ग विद शायद फोर्टनाइट आई थिंक। तो एक एस्पेक्ट ये बहुत डिफरेंट है फीफा का, कि यू आर अलोन, कोई तुम्हारे साथ टीममेट नहीं होगा टू हेल्प यू या कुछ गाइड करने के लिए इन टाइट सिचुएशंस। यू विल बी बाय योरसेल्फ और बाय विद योर कोच। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फीफा का। उसके अलावा फीफा में आई थिंक टैक्टिक्स के बारे में तो आपने मेंशन कर दिया, मेंटल साइड भी मैंने कवर कर ली थी। एंड एज अक्षता आज की सर्वर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फीफा में भी ऑब्वियसली, बिकॉज इफ यू आर ऑब्वियसली क्लोजर टू अ सर्वर तो यू विल गेट बेटर गेम प्ले। तो सर्वर्स का भी अभी काफी होता है इशू। समटाइम्स वी हैव टू ट्रैवल, कभी मुंबई तक ट्रैवल करना पड़ता है, कभी साउथ इंडिया तक, कभी कभी आउट ऑफ इंडिया भी, टू गेट बेटर कनेक्शन। तो सर्वर्स का बहुत इशू है, बट वो आई थिंक ऑन वो ई स्पोर्ट्स में रह गई। लाइक उसमें वो कुछ फिक्स नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जहाँ सर्वर होगा ऑब्वियसली
द क्लोजर यू आर टू द सर्वर तो बेटर गेम प्ले मिलेगा तुम्हें, और बेटर गेम प्ले ऑब्वियसली विल बी एडवांटेजियस जो भी सर्वर के पास होगा उसके लिए. As an industry, also esports is growing tremendously, right? Not just in abroad, but also in India. There are organizations coming up. There are sponsorship deals that are being signed both on the organizations front and individual athletes front. So, थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या चीज़ें इंडिया में बेटर हो रही हैं, क्या चीज़ें बाहर बेटर हो रही हैं. ओवरऑल थोड़ा सा अगर आप एक इंडस्ट्री के बारे में अगर हमें बता सकें. Should I go? Or या सो अभी इंडिया में आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, ऑब्वियसली आई से पहले से तो बहुत हो गई है. काफ़ी बॉडीज भी आ गई हैं, एज मेंशन करता ESFI है, FEAI भी है, AIFF है, तो काफ़ी बॉडीज आ गई है जो हेल्प करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स इन इंडिया. अभी रिसेंटली आई थिंक जब वो होता है बिल पास हुआ तो आई थिंक फीफा को भी ई स्पोर्ट्स को भी, सॉरी फीफा को नहीं, ई स्पोर्ट्स को भी कंसिडर कर लिया था एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट. तो वो भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी ई स्पोर्ट्स के लिए इन इंडिया. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हो रही है, स्टिल काफ़ी लैक है स्ट्रक्चर का. ऑब्वियसली अगर कंसोल लेना है तो यू हैव टू पे व्हाट 40 to 50 thousand रुपीज, जो लाइक वी ऑल्सो नो, ऑल थ्री ऑफ अस नो कि नहीं अफोर्ड कर सकते मेजोरिटी ऑफ इंडियंस. तो उसमें अभी काफ़ी लैक है आई थिंक. तो उसके लिए आई थिंक फंड्स चाहिए होंगे ऑब्वियसली टू गेट मोर पीपल इनटू ई स्पोर्ट्स. बट मोबाइल गेम्स काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में. मोबाइल तो आजकल सबके पास है. इंटरनेट भी अब आई थिंक 4-5 सालों से जब से जियो आया है आई थिंक इंटरनेट भी बहुत इंप्रूव हो गया है इंडिया में. सबके पास डेटा होता है, तो उस एरिया में देखें तो काफ़ी इंप्रूव कर लिया है इंटरनेट के हिसाब से. फाइबर भी आ गया है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ई स्पोर्ट्स के लिए. पर अभी भी काफ़ी लैक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियल वो नहीं है, रूल सेट नहीं है जो फॉलो करते हैं. जैसे क्रिकेट है उसमें होता है कि तुम्हें पहले यू विल प्ले रणजी ट्रॉफी, या फीफा में होता है कि तुम आई लीग खेलोगे. ऐसा कुछ ई स्पोर्ट्स में तो अभी नहीं है कि ऑफिशियल कोई टूर्नामेंट होगा. पर देखते हैं आई थिंक अभी स्टार्ट ही कह सकते हैं. अभी तो फीफा ई स्पोर्ट्स में इंडिया को ई स्पोर्ट्स में स्टार्ट ही हुआ है. तो या इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट शाश्वत. नहीं नहीं, आई थिंक यू हैव कवर्ड इट. चीज़ें इजी हुई हैं ऑब्वियसली, स्पेशली जब से इंटरनेट शायद सस्ता होना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई है एज अ कंट्री, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. फीफा के ही इसमें मैं एक मतलब गेम प्ले के उस एंगल से एक और मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप फीफा 18 से खेल रहे हो, ठीक है, तो हर साल आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो, तो हर साल फीफा में नए फीचर्स आते हैं, गेम प्ले बदल जाता है, काफ़ी काफ़ी जो मेटाज होते हैं वो गेम के चेंज हो जाते हैं. जैसे 21 में वो प्लेयर स्विचिंग आई थी, सेकंड प्लेयर जो स्विच होता है एल स्टिक से, हम्म. वो आया, एल स्टिक से हम्म. राइट स्टिक से वो आया था. फिर अभी पावर शॉट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस वाले फीफा में. तो छोटी छोटी चीज़ें ये चेंज करते रहते हैं. तो ये जो चेंजेस होते हैं इससे आप कैसे अडेप्ट करते हो? बिकॉज कभी होता है कि कुछ फीफास में डिफेंडिंग बहुत मुश्किल होती है, सडनली कुछ फीफा में ऐसा होता है थ्रू बॉल बहुत आसानी से निकल रही है, फिर गेम्स में अपडेट भी आ जाते हैं मिड गेम्स कि कुछ चीज़ें जो वर्क कर रही होती हैं वो नहीं करती हैं फिर. तो इन सब चीज़ों से आप कैसे अडेप्ट करते हो? हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा आपने रिगार्डिंग द चेंजेस जो फीफा में आते हैं. क्योंकि अगर बाहर से देखो हर फीफा सेम लगती है, कभी कुछ डिफरेंस नहीं नहीं लगेगा. नहीं 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 होती, तुम्हें नहीं ग्राफिक्स अच्छे होती. लगेंगे, मगर ग्राफिक्स अच्छे लगेंगे कि 18 से ऑब्वियसली 19 के ग्राफिक्स बेटर है, रोनाल्डो के बाल ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं पहले से. हाँ. तो वही होता है, वैसे ही होता है. बट नहीं, लाइक अगर तुम कम्पिटिटिव खेलो तुम्हें लाइक यू नो द डिफरेंसेस. बिकॉज जो पास जिस वे से पास करता है वो फील जो होती है लाइक कभी स्लो कभी फास्ट. तो ऑब्वियसली जो फास्टर फीफाज होती है वो यूजली बेटर होती है कॉम्पिटिटिव वाइज. बट स्लोअर फीफाज भी काफी अच्छी होती है. स्लोअर एज इन जैसे मैंने पास करा तो लाइक हाउ द टाइम इट टेक्स फॉर वन प्लेयर टू पास इट टू सेकंड प्लेयर, वो कितना टाइम ले रहा है, जितना वो स्लो है. जैसे फीफा 20 थी वो काफी स्लो फीफा थी, काफी लाइक लेस टैक्टिकल थी, मतलब सिंपल खेलना उसमें होता हाँ, था. मतलब हाँ. सिंपल खेलो, हाँ तो ज्यादा मतलब करो. जैसे फिर सब थी सभी परेशान थे फीफा 20 से, तो आई हाँ, थिंक. फिर उससे पहले उससे एक फीफा पिछले जाओ तो 19 थी, वो बिल्कुल डिफरेंट. उसमें लोग हम्म. क्रॉस करते थे, स्किल्स करते थे, इतना हेडर मारते हम्म. रहते थे बैक पोस्ट पे, कहीं से भी शॉट मार तो गोल चले जाएगा. हम्म. तो ऐसे तो बहुत हम्म. चेंजेस होते हैं. अब रिसेंटली इस साल आपने थ्रू बॉल्स का मेंशन करा ही था, इस साल हम्म. थ्रू बॉल्स बहुत मेटा है फीफा 23 में हम्म. ऑब्वियसली. तो जो भी फास्टर प्लेयर्स हैं जैसे एम्बापे हो गया, R9 हो गया, वो काफी मेटा है ये साल. तो फास्टर प्लेयर्स बहुत मेटा है ये साल. बट फास्टर प्लेयर ऑब्वियसली हर फीफा में काफी मेटा रहते हैं. बट वही पुरानी जैसे 20 के में जाओगे आप 21 में, उसमें कोई तुम स्लो प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते थे. आई थिंक आज की फीफास तो बहुत मुश्किल हो जाती है स्लो प्लेयर्स के साथ खेलना. हम्म. तो ये चेंजेस तो मतलब आई थिंक जो ऑब्वियसली डे टू डे बेसिस पे खेलता है
तो उसको तो ऑब्वियसली पता होते हैं, बट हाँ बाहर से देखने में तो फीफा नहीं दिखती इतनी चेंजेस, बट हाँ खेलने वाले को पता होता है। और इंजन भी होता है, जैसे पहले होता था, आई थिंक अभी फ्रॉस्ट बाइट चल रहा है, उससे पहले दूसरा इंजन होता था। तो इम्पैक्ट इम्पैक्ट था उससे। हाँ हाँ इम्पैक्ट था शायद, तो वो इंजन जो होता है हम्म, उससे भी काफी डिफरेंट होता है, बिकॉज अलग इंजन होता है तो अलग गेम बनती है ऑब्वियसली। तो हाँ। हम्म। I have a follow-up question, and I mean, it's very evident that I do not really follow esports. नहीं नहीं, कोई बात So नहीं। like from a layman's perspective, my question is that कितना time जैसे नए नए versions आते हैं, नए updates आते हैं, कितना time दिया जाता है for athletes to get used to that update or that new version before that is incorporated in our game? लास्ट वीक ऑफ सितंबर में रिलीज होता है हर बार फीफा, हर साल। हाँ यप लास्ट वीक में होती है रिलीज, और आई थिंक जब नई न्यू गेम आती है, ऑब्वियसली जब सितंबर में न्यू गेम आती है, तब तो वी गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब दिन के 6-7 घंटे तो दे ही देते हैं, जैसे किसी की भी जॉब होती है। तो वैसे सेम जब वो नया नया आता है, एक तो नई होती है तो यू ऑब्वियसली वांट टू प्ले, कि टीम अच्छी करनी है, ज़्यादा खेलेंगे तो कॉइन्स मिलेंगे, ऑब्वियसली यू कैन बाय बेटर प्लेयर्स। तो वो होता है एक तो, और हाँ तुम्हें गेम भी सीखनी होती है, बिकॉज मेटा अलग होता है, जैसे कई गेम्स में क्रॉसिंग चल, जैसे अब नई फीफा ली उसमें क्रॉसिंग है, तो ऑब्वियसली सारे वही स्पैम कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे बॉल को। कई फीफा होंगे जिसमें तुम क्रॉसिंग मतलब चलती ही नहीं, तुम्हें सब कुछ नीचे से खेलना है, टैक्टिकली खेलना है। तो वैसे तो बहुत होता है, काफ़ी टाइम देना होता है। इन गेम अपडेट्स भी आते हैं, जैसे मान लो 1-2 महीने हो गए यूर प्लेइंग गेम, बट जनवरी में कोई अपडेट आ जाए जिससे काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हो जाए, फिर ऑब्वियसली हम्म। तुम उतना ही टाइम दोगे जितना तुम पहले देते थे। पर एक बार तुम्हें हैंग लग जाए थिंग्स का कि हाँ ये चल रहा है, कोई अब पैच नहीं आ रहा है 1-2 महीने तक, फिर हाँ ऑब्वियसली भी मतलब टाइम कम कर देते हैं हम देना गेम को, क्योंकि तो फिर पता होता है कि क्या करना है, और जब फिर टूर्नामेंट आता है तब फिर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन। So even if a tournament is announced in advance, like for instance, an update comes today and there's a tournament 1 week later. So 1 week later, the tournament will have exact all the updates. या टूर्नामेंट विल ऑब्वियसली हैव अपडेट्स। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे टूर्नामेंट इज ऑन सो टू से फ्राइडे को, और फीफा के अपडेट्स आते हैं वेंसडेज को, यूजुअली मिड वीक के आते हैं, ट्यूसडे या वेंसडेज को। तो वो तब बहुत मुश्किल होता है, जैसे वेंसडे को अपडेट आया, फ्राइडे को टूर्नामेंट है, तो 1-2 दिन होते हैं सबके पास, बट फिर वो होता है कि एवरी वन इज ऑन द सेम पेज, ऐसा नहीं कि किसी के पास पहले से प्री अपडेट आ गया, तो सबको एक ही अपडेट मिलता है टू एडजस्ट, तो वो फैक्टर इन तो करना पड़ता है। जी। ऑल्सो चरणजोत, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो ई स्पोर्ट्स एथलीट्स को एथलीट्स नहीं कंसिडर करते। क्या बोलना चाहेंगे आप उन लोगों को? नहीं मतलब वो गलत नहीं है, आई थिंक एथलीट्स अगर नहीं भी बोलते, मैं उसमें कुछ गलत नहीं मानूंगा, बिकॉज आई थिंक एथलीट्स ज़्यादातर उनके लिए फ्रेज होता है जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, कभी कभी तो इंडोर जो खेलते हैं, ई स्पोर्ट्स भी नहीं, लाइक नॉर्मल इंडोर स्पोर्ट्स को भी कभी कभी एथलीट्स नहीं कंसिडर करते। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट आई थिंक मतलब वी आर एथलीट्स मेरे हिसाब से तो, लाइक ई स्पोर्ट्स खेलना भी काफ़ी ट्रेनिंग होता है, फिजिकली एंड मेंटली भी। फिजिकली ऑब्वियसली एक चेयर पे इतनी देर बैठना, जो ऑफिस वर्क करते हैं उनको पता ही होता है कि 7-8 घंटे एक चेयर पे बैठना कितना वो मतलब कितना टायरिंग होता है। और उसके बाद तुम मतलब यू आर ऑल्सो ट्रेनिंग फिजिकली, मतलब स्वेट इतना कर रहे हो तुम पूरे टाइम, तुम्हारा मेंटल साइड भी लगी हुई है कि क्या चेंजेस करने हैं, क्या टैक्टिक्स करने हैं, तुम डाउन हो तुम अप हो। तो हाँ काफ़ी टायरिंग तो होता है, बट अब वो एथलीट का तो लाइक पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करेगा, लाइक कांट चेंज समवन्स ओपिनियन ऑन इट। डू यू गेट टू स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स? मतलब जब इतना सारा कुछ चल रहा होता है तो मतलब अपार्ट फ्रॉम फीफा, मतलब जो नॉन फीफा लाइफ है वो चलती है सही, या मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है बहुत सारा कुछ इसके चक्कर में अभी? नहीं बहुत सारा सैक्रिफाइस तो नहीं हो रहा, बट हाँ मतलब काफ़ी तो हो जाता है कभी कभी, हम्म। क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, नहीं मिलता टाइम इतना। पर नहीं मैं मतलब निकाल ही लेता हूँ, और एज ए सेड कि मतलब आई ट्राई टू अवॉइड फीफा, जब भी टूर्नामेंट्स आ रहे होते हैं कुछ एक बार खेल ली, सीख लिया क्या क्या पता है, उसके बाद आई ट्राई टू गिव इट 1-2 घंटे दे दिए, उसमें भी मैं आई ट्राई टू प्ले अगेंस्ट प्लेयर्स दैट आर लाइक टॉप लेवल, उनसे खेल लिया 1-2 घंटा, फिर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ही बाहर, क्योंकि फिर जब तुम ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करके फीफा खेलते हो तो फिर फीफा खेलने में भी थोड़ा मजा आता है। पूरे दिन खेलते रहो फिर वो फन भी नहीं रहता खेलने का, ना कुछ लाइक यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, और तुम फिर ड्रेन भी हो रहे हो, ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो रही है। तो हाँ लाइक प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट वगैरह, या बाहर जाना या कुछ भी करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलॉन्ग विद स्टडीज ऑब्वियसली। Then how are you managing your studies? स्टडीज अभी आई मीन अभी मैं सेकेंड सेकेंड ईयर में हूँ कॉलेज के,
तो मैनेज थोड़ी मुश्किल होती है, लाइक क्लासेस वगैरह, तो अटेंडेंस के बारे में तो नहीं बात करेंगे, वो तो है ना। तो मुश्किल होती है, बट नहीं, जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो आई ट्राई टू लाइक, तब मैं फीफा से दूर ही रहता हूँ, ट्राई टू फोकस ऑन दैट ओनली। बट जब क्लैश हो रहे होते हैं दोनों, हाँ फिर मुश्किल हो जाता है, फिर ऑब्वियसली थोड़ा फीफा को ज़्यादा देना पड़ जाता है। पहले स्टडीज़ को देता था, मैंने बताया था, पर आजकल थोड़ा फीफा को ज़्यादा देते हैं, वेटेज, जब भी अगर दोनों क्लैश कर रहे हैं ऑब्वियसली। बट हो जाता है मैनेज, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बट मुश्किल है काफ़ी, लाइक कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिस करने पड़ जाते हैं एग्जाम्स, मैंने पहले भी बोला था। तब फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, कॉलेज को लिखो और उनको फिर बताना कि ई स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, वो अलग स्ट्रेस होता है। एक तो होता है कि यूर ऑन अ मेडिकल लीव, या कोई कॉलेज का फुटबॉल टूर्नामेंट है तो ईजियर रहता है, बट ऐसे समझाना तो काफ़ी मुश्किल होता है, पर ठीक है, अब हो जाता है। And how do you plan it, manage to, balance all of this going forward? Because, matlab, you have to make space for your professional career, and then you also have to, take along your studies. और हर athlete, no, मतलब not just esports, हर athlete चाहता है कि एक backup option हो. एथलीट भी क्या, कुछ भी नया कर रहे होते हो, माँ बाप कहते हैं पहले कि पढ़ाई कर लो, एक डिग्री हाथ में आ जाए, या एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आ जाए, तो फिर उसके बाद जो करते रहने करो। तो गोइंग फॉरवर्ड प्लान क्या है अभी आपका? अभी गोइंग फॉरवर्ड तो ऐसे कुछ सोचा, मतलब प्री प्लान्ड प्लान तो नहीं है कुछ मेरा, आई थिंक। तभी हमें ऐसे इसमें ई स्पोर्ट्स में, जिनका कुछ अभी कुछ प्री प्लान्ड प्लान नहीं होता, वो ऐसे चीज़ें ही कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब में होंगे या ट्विच पे होंगे या फीफा में, मतलब ई स्पोर्ट्स में होंगे। तो अभी कुछ प्लान नहीं है, जब स्टडीज़ को अभी है 1 और साल, जब स्टडीज़ खत्म होंगी, जब हायर स्टडीज़ के लिए सोचना होगा कि मास्टर्स कहाँ से करनी है एंड ऑल, तब शायद सोच सकते हैं। और डिपेंड करता है कि फीफा भी कैसी चल रही है। ऑब्वियसली इफ आई एम डूइंग वेल फीफा में, तब तक तो आई ऑब्वियसली कंटिन्यू, बट ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब फॉर एवर करना है, बिकॉज ई स्पोर्ट्स में एथलीट्स की भी आई थिंक एज यूजली 30s के बाद थोड़े रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाते हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन नेचर होती है, लाइक उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक कर सकते हैं ऑब्वियसली आई वांट टू डू इट, क्योंकि आई लव इट, पैशन है फीफा तो। बट जब नहीं होगा, मैंने उसके अलावा भी तो सोचा नहीं है, देखते हैं। लाइक जैसे इसमें आई गॉट इनटू इट बाय लक, तो तब भी देख लेंगे जब पढ़ाई हो जाएगी क्या करना है, अभी तो नहीं सोचा, आई विल बी ऑनेस्ट। कोई एज लिमिट होता है क्या इसमें कि आप इतनी एज तक ही कम्पीट कर सकते हो? नहीं, ऐसे कोई एज लिमिट तो नहीं होता, लाइक देयर आर प्लेयर्स दैट आर 37 38 जो compete कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होता। बट और वो ऑब्वियसली होता है, जो यंग प्लेयर्स आते हैं 16 17 से लेके 23 24 तक, वो ऑब्वियसली उनमें थोड़े तो रिफ्लेक्सेस की एडवांटेज रहेगी, बिकॉज मतलब देयर हैंड्स मूव क्विकर एंड ऑल, तो हाँ। बट ऐसे कोई एज नहीं होती स्टार्टिंग, मतलब टू गेट इनटू इट एज होती है। फीफा की 16 है, जैसे गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी 18 होती है, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली वायलेंस होती है। फीफा में कॉम्पिटिटिव घुसना है तो यू नीड टू बी मिनिमम 16 के। नाइस। Are there other games you are into जो आप e-sports में जो आप apart from FIFA खेलते हैं? हाँ, जितना मैंने आई थिंक मेंशन कॉल ऑफ ड्यूटी का कर दिया, तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी सबसे ज़्यादा, मैं फीफा से ज़्यादा खेलता हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट। मैं फीफा से ज़्यादा खेलता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी आजकल। तो हाँ, और मैं उसका ई स्पोर्ट्स भी फुल्ली फॉलो करता हूँ, एज मच एज फीफा को मैं करता हूँ, तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का भी उतना करता हूँ। तो दीज आर द टू गेम्स दैट आई प्ले द मोस्ट, उसके अलावा तो नहीं। मतलब उसके अलावा फिर वही होता है, कॉन्सोल से थोड़ा दूर ही रह लो, कुछ और कर लो, घूम लो या कुछ पढ़ लो वगैरह। कभी ऐसा लगता है फीफा खेलते खेलते कि यार यार बहुत ज्यादा हो गया, अब एंजॉय नहीं कर रहा हूँ यार मैं इसको, मतलब ये काम की तरह लग रहा है या एक प्रोजेक्ट की तरह लग रहा है ये तो, कि हाँ एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा कभी लगने लगता है? हाँ, ये तो काफी लगता है, मतलब 2 3 दिन जैसे तुमने बैक टू बैक, अगर कभी ऐसे एक दिन गया जिसमें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस बुरी जा रही है, मतलब यूर लूजिंग ओनली, फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, एक तो तुम वैसे ही कुछ पढ़ नहीं रहे तब, और तुम खेल रहे हो और वो भी तुम बुरी जा रही है, फिर तो बहुत लगता है कि भाई क्या कर रहे हो लाइफ के साथ, इससे अच्छा पढ़ ही लो। हाँ, तो वो ऑब्वियसली लगता ही है। पर नहीं, मतलब वो आई थिंक ऐसा कुछ इतना सीरियस नहीं है, मतलब हर उसमें होता है, हर जॉब में भी होगा कभी कभी। जॉब में भी प्रॉब्लम्स आती है सबको, वैसे ही इसमें भी है, कभी कभी नहीं जाता दिन तुम्हारे लिए। नाइस नाइस। मोनोटोनी हिट करने लग जाती है। वही। Sashwat, do you have any नो आई other थिंक question? प्रिटी मच वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। बस यही था, एक वो मेरे को वही जानना था कि एक अगर बंदा है जो कैजुअली खेल रहा है तो वो वहां तक कैसे पहुंच पाए। तो अगर चरणजोत को, एक कैजुअल फीफा प्लेयर को जो अभी 13 14 साल का बच्चा है जिसने अभी खेलना चालू किया है, उसको कुछ बोलना हो या मैसेज देना हो कि
वो क्या सही कर सकता है एट दिस अर्ली स्टेज टू रीच एट योर लेवल अभी? पहले तो बोलूंगा कि वो लोग तो बोलेंगे ऑब्वियसली, अगर तुम 13-14 साल के हो, कि मत खेलो ये, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। मैं बोलूंगा मतलब फ्यूचर आराम से है, काफी नॉर्मल जॉब से तो 100% मेरे लिए बेटर फ्यूचर इसमें हो सकता है। द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक या द अमाउंट ऑफ फेम यू कैन गेट काफी हाई है इसमें ऑब्वियसली। बट ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कल को स्टार्ट कर दिया तुम जीतने लग जाओगे। तो जब हारोगे उसमें गिव अप नहीं करना, ऑब्वियसली खेलते रहो, कभी ना कभी सबका टाइम आएगा, सुना ही है, तो टाइम आता ही है, ऑब्वियसली गिव इट टाइम। मेंटली स्ट्रांग हो पहले तो काफ़ी, मेंटली, क्योंकि फीफ ई स्पोर्ट्स इन जनरल मेंटल की गेम ही है। जैसे इसमें तुम्हें भागना वगैरह तो है नहीं, फिजिकल साइड है ज़्यादा नहीं है, मेंटल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटली स्ट्रांग हो और डू नॉट गिव इट अप एट एन अर्ली स्टेज, मैं बोलूँगा। करो मतलब एटलीस्ट जब तक तुम इसको अच्छा शॉट दे सकते हो दो। लाइक पता नहीं होता, लाइक यू कैन विन अ बिग टूर्नामेंट एट एनी टाइम और तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। तो हाँ। मतलब लाइक एनी अदर स्पोर्ट, पेशेंस हाँ, रखना पड़ता है, गिव अप नहीं करना और मेहनत वही करनी वही पड़ती वही मतलब सुनने में तो ये बोरिंग ही लगता है ये 3-4 चीजें, है। बट इसके अलावा कुछ ये तो बोलने को भी यार नहीं यही होता। है एक्चुअली, लोग सोचते हैं कोई शॉर्टकट हो जाए, कुछ हो जाए, बट इवन व्हेन यू वन दैट टूर्नामेंट फीफा 18 हम्म, वाला, चलो मान हम्म, लिया जीत गए हम्म, आप जैसे हम्म, भी, बट उसके बाद मेहनत तो करनी पड़ती है ना। वही ग्राइंड तो वही करना वही पड़ता ही है ना उस लेवल पे मेंटेन रखने के लिए। तो आई थिंक एग्जैक्टली। ये स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, किसी भी चीज़ के लिए, तो आई थिंक लाइफ में हर चीज़ के लिए है। अगर आपको कुछ भी सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज़ में, ग्राइंड करो, पेशेंस रखो, और कभी दिन आपका नहीं हो तो गिव अप मत मारो, बस यही है मेरे ख्याल से। वही एग्जैक्टली। चलते रहो बस। Yes, keep moving forward. Forward. Thank you so much, both of you, for joining us today. I'm Thank very, you, very Akshata. grateful and थैंक very insightful discussion. Thank you, Sashwat. Thank you, Charanjit. Thank थैंक you. यू। Very grateful.